अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्चों, इससे पहले हमने सवाल नंबर 2 का ए हल करे और ये जो अपन पर्चा हल कर रहे ये है मार्च 2024 का, या मार्च 2024 के अंदर जो पर्चा हुआ था वो पर्चा अपन ये हल कर रहे हैं। ठीक है, अपना सवाल नंबर 2 का ए यहाँ तक के जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया था। अब अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का बी शुरू करेंगे। ये सवाल नंबर 2 का बी, इसके अंदर देखिए सवाल नंबर 2 के बी में क्या है, ये कि कोई 4 ज़िमनी सवालात हल करना है। टोटल सवालात कितने दी हुए है, टोटल सवालात अगर देख रहे हैं अपन तो 5 है। 5 में से कोई 4 हल करना है। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर बोला कि ABCD एक मुस्ततील है। शक्ल में दी हुई मालूमात का इस्तेमाल करके AX जमा BY बराबर C की सूरत में हमजाद मसावातें, बोला मसावात नहीं बोला, क्या बोला, मसावातें तैयार कीजिए। बराबर है, तो अपन लिखेंगे सवाल नंबर 2 का, यहाँ लिखेंगे अपन सवाल नंबर 2 शुरू हो गया हमारा, और 2 का ये जो है क्या पार्ट है, ये बी है। बी का पहला है, अपन लिखेंगे ज़ुअर बातुल अज़ला। कौन सा ज़ुअर बातुल अज़ला है, ABCD क्या है, एक मुस्ततील है। मुस्ततील होने की वजह से अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AD मसावी है CB के। ये देखो ये पार्ट, ये निशान जो बता रहा हूँ मैं, और ये पार्ट, ये दोनों आपस में मसावी है। क्यों मसावी है, तो अपन लिखेंगे मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला। ये सब चीज़ें लिखना पड़ता हमको, मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला। मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला है, इसलिए ये कैसे रहने वाले हैं, मुतमासिल रहने वाले हैं, मसावी रहने वाले हैं। ठीक है, अपन इसको हल करेंगे, ये लिखेंगे अपन, इसलिए 2y बराबर x जमा 4। ठीक है, इसलिए अब ये x इधर है से इधर आएगा तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -x जमा 2y बराबर 4। ये हो जाएगी हमारी मसावात नंबर 1। एक मसावात, इस तरीके से एक और मसावात बनाना है हमको, बराबर है, ये होगी हमारी एक मसावात होगी। इसी तरीके से अब दूसरी मसावात बनाना है, तो दूसरी मसावात में ये AB और ये भी CD भी मुतमासिल है, तो इसी तरीके से लिखेंगे अपन AB मुतमासिल CD। फिर यहाँ पर वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला। ये बेटा सब डिटेल में लिखना पड़ता है। AB क्या है, फिर यहाँ लिखेंगे अपन 2x जमा y जमा 8, किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा 4x नफ़ी y के। इसको आगे लेके जाएंगे x वाले को x वाले के साथ, इसलिए 2x, ये 4x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा नफ़ी 4x, y जैसा का वैसा, और ये नफ़ी y इधर आएगा तो ये हो जाएगा जमा y, और ये जो 8 था ये 8 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा नफ़ी 8। तो ये 2x और 4x अलामतें मुख्तलिफ है, अमल तफरीक का होगा, निशान बड़े अदद का, ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा जमा 2y बराबर नफ़ी 8। और अपन चाहे तो तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर भी लिख सकते, तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, तो तकसीम करने पर हो जाएगा वज़ा x जमा y बराबर 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4। इस तरीके से ये हमारी 2 मसावातें तैयार होंगी। ठीक है, इस तरीके से हमको सवाल हल करना है। निहायत आसान है, मुश्किल पार्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिए तो देखो इतने से हल करने पर हमको कितने नंबर मिल जा रहे, 2 नंबरात मिल जा रहे। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये होने के बाद अपन सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट की तरफ बढ़ते। ये अगर देख लो एक मरतबा, और जो भी पार्ट आपके समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, इंशाल्लाह आपके हर सवालात का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। ये होने के बाद ये क्लियर करता हूँ। अब आगे देखते हैं अपन मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कर दिए। अब तरीका दे दिया तो वही तरीके से हल करना है। कई मरतबा क्या करते हैं अपन, दूसरी तरीके से हल करते, उसमें नंबर हमको मिलते नहीं।
अपन दूसरा हल कर रहे तो यहाँ लिखेंगे दूसरा और यहाँ लिखेंगे हल। अब लिखेंगे अपन दी गई मसावात, जो भी लिखना है ये सब लिखना है। दी गई मसावात कौन सी है, ये x की कुवत 2 नफ़ी जमा x नफ़ी 20 बराबर 0। ऐसे दो अदद देखना है हमको जिनका हासिल ज़रब जो है नफ़ी 20 हो, और जब भी अलामत नफ़ी 20 हो या नफ़ी की हो तो एक प्लस में आता एक माइनस में आता। तो यहाँ लिखेंगे अपन नफ़ी 20, और दोनों का मजमुआ, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब एक है, दोनों तो मुतवातर अदद देखना है अपने को। तो अपन देख रहे हैं 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 ये लिख दी। अब यहाँ अलामत जमा की कौन से अदद की आएगी, बड़े अदद की, तो बड़े अदद के आगे जमा लगा दो, छोटे अदद के आगे तफरीक लगा दो, एकदम आसान हो गया। तो अपन लिखेंगे x की कुवत 2 नफ़ी 4x जमा 5x नफ़ी 20 बराबर 0। अब ये पार्ट पे ध्यान देना है। पहला जो पार्ट रहता, ये पहला जो पार्ट रहता इसमें से मुतगय्यर मुश्तरक निकलता, और बाजू का जो पार्ट रहता इसमें से मुस्तकिल मुश्तरक निकलता। अब इसमें से क्या मुश्तरक निकलता, x अपन ने मुश्तरक निकलेगा, और ये दोनों के दोनों 5 से तकसीम पजीर है तो ये यहाँ से 5 मुश्तरक निकलेगा। ठीक है, तो x मुश्तरक निकलेगा तो यहाँ बचेगा x नफ़ी 4, बीच में अलामत क्या कहेंगी जमा की, और यहाँ पे 5 मुश्तरक निकलेगा, यानी 5 से तकसीम करना है, 5 एका 5 और 5 एका 5 मतलब यहाँ बचेगा सिर्फ x, और 5 चौक 20 ये बचा बराबर 0। ये x-4 और x-4 को अगर हमने मुश्तरक निकाले तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 5 = 0। अब दोनों का हासिल ज़रब 0 है, मतलब दोनों में से एक 0 है, इसलिए लिखेंगे अपन x-4 बराबर 0 होगा, या फिर x + 5 बराबर 0 होगा। यानी x की दो कीमतें, ये नफ़ी 4 है तो ये जमा 4 हो जाएगा, और ये जमा 5 है तो ये नफ़ी 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसके जवाब आएंगे। आपको घड़ी लगाकर भी देखना है कि आप ये कितनी देर के अंदर सवाल हल कर पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का 2, सवाल नंबर 2 का 2 मुकम्मल हल होता। अब ये हो गया, ये देखो मैंने कलरिंग से ही बताया, मुश्तरक निकालना है यानी इनडायरेक्टली उसको क्या करना है, तकसीम करना है। देखो अपन यहाँ से x मुश्तरक निकाले मतलब x से इसको तकसीम करे, यहाँ 5 मुश्तरक निकाले यानी 5 से इतने पार्ट को अपन ने तकसीम करे। अगर आप जो मैं बारीक बारीक हिदायतें दे रहा हूँ आपने अगर वैसा करे तो 100% आपसे गलती नहीं होगी पेपर में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएंगे बग़ैर किसी तकलीफ के। जो बच्चों की यानी कमज़ोर भी है पढ़ाई के अंदर, जिनको रियाजी से डर भी लगता, तो इंशाअल्लाह उनका भी मामला पूरी तरीके से ये पेपरों के अंदर और साथ ही साथ रिवीज़न के अंदर मैं आपको साथ ही साथ पॉइंट्स भी बताते चल रहा हूँ, तो इसलिए उसको लिखना है। एक बात जैसा मैंने यहाँ बताया कि अगर ये दोनों का हासिल ज़रा मनफी रहा तो एक अदद की अलामत मुस्बत रहेंगी और एक अदद की अलामत मनफी रहेंगी। फिर वहाँ सवाल ये उठता कि अलामत किसकी मुस्बत रहेंगी और किसकी मनफी रहेंगी, तो दरमियानी अदद को देखना है। दरमियानी अदद की अलामत बड़ी मुस्बत रही तो बड़े अदद की अलामत मुस्बत रहेंगी, और दरमियानी अदद की अगर मनफी रही तो बड़े अदद की अलामत क्या रहेंगी, मनफी रहेंगी। अगर ये बारीक बारीक चीज़ें आपने ख्याल में रखे तो हमको मुरब्बई मसावा अज्जा ज़रबी के ज़ाब्ते में हल करने में कोई तकलीफ जाती नहीं। कि जो हिसाबी तसाउद है AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका 19वां रुकन मालूम कीजिए। कौन सा रुकन मालूम कीजिए, 19वां रुकन मालूम कीजिए। इसके अंदर अक्सर कन्फ्यूज़न होता, तो जो चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़न होता वो आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो अपन यहाँ तीसरा सवाल हल कर रहे हैं, लिखेंगे हल में दिया गया हिसाबी तसाउद क्या है, तो अपन देख रहे हैं 7, इसमें और एक हिंट्स देने वाला हूँ मैं, 7, 13, 19 और ये 25 और यहाँ डैश 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 दिया हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये चढ़ती तरतीब में है। जब भी आदात चढ़ती तरतीब में रहे तो जो फ़र्क है हमारा ये हमेशा कैसा आएगा, मुस्बत आएगा, और ये अगर उतरती तरतीब में रहे तो डी की कीमत मनफी आएगी। ये चीज़ों का बारीकी से आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन पहला जो रुकन रहता है उसको T1 बराबर 7 है, T2 बराबर 13 है, और T3 बराबर जो है वो 19 है, 19 है।
ठीक है, फ़र्क निकालेंगे। T2 माइनस T1 बराबर 13 नफ़ी 7 बराबर 6। और एक चेक कर लेंगे अपन, T3 माइनस T2 बराबर कितना हो रहा है, 19 नफ़ी 13 बराबर 6। मतलब जो D बराबर यहाँ आ गया, D बराबर कितना आ गया, 6। और A यानी पहला रुकन कितना है, 7। ठीक है, इसलिए अब कौन सा, 19वां रुकन। 19वां रुकन यानी क्या लिखेंगे अपन, T19। 19वें रुकन को बोलेंगे अपन रुकन यानी टर्म। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले आम ज़ाब्ता लिखना बार बार, Tn बराबर A जमा n माइनस 1D। अगर ये लिखी तो हमसे गलती नहीं होती। फिर अपन लिखेंगे कौन सा, 19वां, तो यहाँ लिखो 19 T19 A जमा 19 नफ़ी 1 और फिर लिखेंगे D। अब T19 मालूम करना है तो इसको जैसा का वैसा लिखो। A की कीमत मतलब पहला रुकन कितना है, 7, इसको 7 लिखो, जमा इसको अपन लिखेंगे 18 और D जो है हमारा कितना है, 6। इसकी ज़रब करेंगे अपन, 8 6 के 48। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, बोर्ड मास रूल। अक्सर देखा मैंने बच्चे बोर्ड के अंदर क्या करते, 18 और 7 की जमा कर लेते। 18 और 7 कितना हो जाता, 25। तो यहाँ किसको याद रखना है, बोर्ड मास रूल। बार बार मैं ये चीज़ें लिख के दे रहा हूँ आपको हिंट्स के तौर पर। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले इसकी क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। 8 6 के 48 के 8, हासिल क्या है, 4। 6 का 6 और 4 10, ये होते 108 जमा 7। और इसका जवाब आता है, किताब में का सवाल है 115, ये हो गया 19। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19वां रुकन कितना है, 115 है। रुकन है, एक ही है, इसलिए 115 है। आ रही बात समझे। इस तरीके से ये सवालात हल करना है, निहायत आसान है, थोड़ा भी पार्ट इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सवालात बोर्ड की वेबसाइट पर भी सॉल्व करके डाले हुए हैं। अब ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब अपन बढ़ते चौथे सवाल की तरफ। जो भी देखना है आपको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 52 पत्तों की तरह अब यहाँ पर देखना है। मैं आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कौन सा सवाल हल कर रहे हैं, 52वां, ये चौथा, तो यहाँ लिखेंगे अपन चौथे का हल, बराबर है। तो 52 पत्तों में, तो यहाँ दे दिया उसने क्लियर के, ताश की गड्डी को अच्छी तरह खिलत मिलत करने के बाद एक पत्ता निकाला गया। ठीक है, तस्वीरी पत्ता हासिल होने का वकू का एहतिमाल बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, एहतिमाल बोला हुआ है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन लिखेंगे 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाले जाने का नमूने उसअत। नमूने उसअत, तो अपन लिखेंगे n ऑफ s बराबर टोटल पत्ते कितने रहते, 52। ठीक है, अब इसके बाद का पार्ट देखना है। हासिल होने वाला वकू मालूम कीजिए, कौन सा पत्ता होना, तस्वीरी पत्ता। अब देखो, एक बार अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर भी एक बात ख्याल में रखना है। तो टोटल पत्ते रहते इसमें 52। 52 में कितने सूट रहते, तो टोटल अगर अपन इसकी बात देखेंगे तो इसके अंदर 26 ये रहते, 26 ये रहते। अब ये 26 बोले तो ये रहते लाल, सुर्ख जिसको बोलेंगे अपन, या लाल पत्ते रहेंगे 26, और सिया, ये सिया रहेंगे 26। ठीक है, दो के साथ ही साथ आपका रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ वो सबक से। अब ये सुर्ख में कौन कौन से रहते, तो सुर्ख के अंदर जो रहते, एक रहता पान, ये याद रखना है। पान जो रहता वो कैसा रहता, सुर्ख, पान खाने के बाद मुंह लाल होता, तो उस पर से याद रखना है पान। और ये है ईंट, ईंट भी कैसी रहती, लाल रहती, ये याद रखने का तरीका है। सीहा, एक तो लिखना है अपने को चीड़ी का पत्ता, चीड़ी का पत्ता भी सुर्ख रहेगा। और हुक्म, हुक्म जो है किसी के भी मानना जान पर आता, तो अपन ये हुक्म अलग है लेकिन उस पर से याद रख सकते कि दोनों कैसे है, सीहा सीहा रहते। अब इसके बाद इसके अंदर अपन गौर से करेंगे तो रहता बादशाह, रानी और गुलाम। उसके बाद रहता 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 2 के बाद ए नहीं रहता, एक नहीं रहता, उसके बाद रहता इक्का। इसी तरीके से यहाँ पर भी ईंट में भी यही सीरीज़ रहेंगी।
बराबर है। यही सीरीज़ काय में रहेंगी, ईंट के अंदर। अगर इसको अपन ने लिखे तो ईंट में भी यही सीरीज़ रहेंगी, चिड़ी में भी यही सीरीज़ रहेंगी, और हुक्म में भी ये सीरीज़ रहेंगी। तीनों के अंदर ये सीरीज़ रहेंगी। अब यहाँ तक के तो आ गया मामला समझ में। तस्वीरी पत्ता कितना, तो तस्वीरी पत्ते ये रहेंगे बादशाह, रानी और गुलाम। ये तीनों के तीनों कैसे रहते हैं, तस्वीरी पत्ते रहते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, मतलब ये 3, ये 3, और ये 3, और ये 3, 3 चौक 12। तो तस्वीरी पत्ते टोटल जो होते 3 × 4 बराबर कितने होते, 12। ये बताने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो है तस्वीरी पत्ते जो है ये 3 ही रहते, और ये जो है तस्वीरी पत्ता नहीं है, इक्का तस्वीरी पत्ता नहीं है। ये हमारी किताब के अंदर लाल कलर के पेन से या डार्क बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है कि इक्का तस्वीरी पत्ता नहीं है करके, साफ तौर पे बता दिया उसने। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो तस्वीरी पत्ते कितने हो गए फिर, तस्वीरी पत्ते हो गए टोटल 12। तस्वीरी पत्ते कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। तो अपने को ये समझने के लिए आप चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते, बराबर है। अगर सिर्फ सिया तस्वीरी पत्ते बोलता हो तो 3 और 3 6 रहते थे, 6 सिया और 6 सुर्ख। ये चीज़ का ख्याल में रखना है, कलर का ख्याल में रखना है। यानी एकदम आसान पार्ट है ये, ठीक है। या कभी कभार ये बोलता तस्वीरी पत्ता ना हासिल हो, तो अपने को क्या करना है, 12 मतलब 52 पत्तों में से 6 और 6 12 तफरीक कर देने का है। एक भी तस्वीरी पत्ता हासिल ना हो। हासिल किया गया पत्ता जो है वो सुर्ख हो, तो सुर्ख वाले कितने हैं, सुर्ख वाले 26, सिया वाले 26 है, सुर्ख वाले भी कितने हैं, 26 है। तो इस तरीके से आपको बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। मेरी फ़ोटो की वजह से अगर ये कवर हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, फ़ोटो उसमें वीडियो में से हटा देंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखो, इसको थोड़ा सा मैंने और साइड में ले लिया ताकि आप सुकून से स्क्रीनशॉट इसका ले सको, ठीक है। तो क्या है, पान और ईंट ये जो रहेंगे सुर्ख पत्ते रहेंगे, और चीड़ी और हुक्म ये जो रहेंगे सिया पत्ते रहेंगे, ठीक है। जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते, लेकिन जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो चीज़ों को बारीकी से देखो। इसके अंदर चीड़ी और हुक्म जो है ये सिया पत्ते रहेंगे, और ईंट और पान सुर्ख रहेंगे, बराबर है। अगर सुर्ख पत्ते बोला तो 26 रहेंगे, सिया पत्ते बोला तो 26 पत्ते रहेंगे, तस्वीरी पत्ते बोला तो वो 6 और 6 12 रहेंगे, ठीक है। ये जो 3 ही तस्वीरी पत्ते रहते कोई भी सूट के अंदर, ये जो ये 13 की अपन ने जो लाइन लगाए, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, तो ये कहलाती सूट्स कहलाते। क्या कहलाते, सूट्स कहलाते, ठीक है। तो तस्वीरी पत्ते कौन सा है, के यानी बादशाह, जिसको बोलते हैं रानी, और जे को बोलते हैं अपन गुलाम। ये तीनों के तीनों जो है कैसे पत्ते हैं, ये जो है तस्वीरी पत्ते हैं। कैसे पत्ते हैं, ये तस्वीरी पत्ते हैं, ये आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। अब देखो, मैं साथ ही साथ जो आपको हिंट्स देते जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद रखना है, और इसका हो सके तो आपको स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना है। देखो, आपका सिर्फ यहाँ पेपर हल नहीं हो रहा, साथ ही साथ आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ रिवीजन भी हो जा रहा है पूरे के पूरे सबक का। हाँ, तो अब अपन देखेंगे तस्वीरी पत्ते, तस्वीरी पत्तों के लिए तो अपन लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे अपन, निकाला गया पत्ता। कौन सा पत्ता है, तस्वीरी पत्ता है। निकाला गया पत्ता कैसा है, तस्वीरी पत्ता है, ठीक है। तो तस्वीरी पत्ते जो रहेंगे वो रहेंगे n ऑफ a बराबर कितने रहेंगे, 12। टोटल कितने रहेंगे, 12। अब एहतिमाल मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। इसमें सबसे बड़ी गलती करते लोग वो है, उसके बाद लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ a। एक मतलब तस्वीरी पत्ते का एहतिमाल क्या है, उसके बाद लिखेंगे अपन n ऑफ a बटे n ऑफ s। एक बात ख्याल में रखना कि ये जो एहतिमाल है, कोई भी एहतिमाल की कीमत, एहतिमाल की कीमत जो है 0 के बराबर या ज़्यादा और 1 के बराबर या कम,
मतलब एहतिमाल की कीमत 1 और 0 के दरमियान ही आएंगी। एहतिमाल की कीमत 1 और 0 के बराबर ही आएंगी, उससे ज़्यादा आ रही मतलब हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन 12/52। अब कितने से कटता है तो इसको काटना है, यहाँ पे ख़त्म, बहुत सारे बच्चे यहाँ ख़त्म कर देते हैं, यहाँ ख़त्म नहीं करना है, इसको काटेंगे अपन, है ना। तो इसको अगर नहीं बड़ा तकसीम आता तो छोटा करो, तो इसको करेंगे तो 6 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 26। इसको और मज़ीद तकसीम करेंगे तो ये हो जाएंगे 13 और ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 13। ये हो गया इसका एहतिमाल P ऑफ A बराबर 3/13। अरे बात समझे, इस तरीके से अपने को करना है। ये पूरी स्टेप जब अपन हल करेंगे तब कहीं जाकर हमको ये कितने नंबर मिलेंगे, ये हमको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बॉक्स ज़्यादा टेढ़ा हो गया, इसको अपन सलीके से बनाते। बॉक्स के अंदर अगर हमने जवाब लिखे तो इसका फ़ायदा ये होता कि वैल्यूअर जो है पेपर जो चेक करते उनको आसानी हो जाती, बॉक्स में लिखेंगे जवाब। इस तरीके से बॉक्स बनना चाहिए, जवाब हमेशा काय में आना चाहिए, बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। अब ये भी हो गया हमारा, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? सवाल नंबर 5 की तरफ। झैल में दी हुई जदूल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटे और उतना वक्त काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से इज्तिमाई ताद्दुद से कमतर किस्म का जदूल तैयार कीजिए। ये हमको अब ये सवाल हल करना है। चलो शुरू करते। ये पार्ट हो गया, अपन इसको हल कर, ये हो गया, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन सवाल नंबर 2 का ए जो है इसका 5वां सवाल हल करने वाले हैं। और ये देखो शुमारियात जो फॉर्मेट दिया हुआ है तकरीबन अब जो पेपर आएगा जुलाई 2025 का यही पैटर्न पर आएगा। यहाँ पर एहतिमाल का सवाल आएगा, यहाँ पर शुमारियात का सवाल आने के 90% चांसेस है। ठीक है, अब ये पूछा उसने तो कभी इसी टाइप के सवालात बोर्ड के अंदर भी पूछेगा। ठीक है, अब अपन 5वां सवाल हल करते हैं। हाँ देखो, उसके बाद अपने को इज्तिमाई ताद्दुद बनाना है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कौन सा है सवाल नंबर 5 का हल। तो अपन लिखेंगे से कम किस्म का, ये लिखना पड़ता, इज्तिमाई ताद्दुद। यहाँ लिखेंगे अपन इज्तिमाई ताद्दुदी जुदूद और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे से कमतर किस्म का। फिर ठीक है, पहला पार्ट क्या है? रोज़ाना काम के घंटे। तो यहाँ लिखेंगे अपन रोज़ाना, यहाँ लिखेंगे अपन रोज़ाना काम के घंटे। बराबर है, आपने अच्छे से लिखना है, पूरा बॉक्स यहाँ तक बनाना है। ठीक है, मुलाजमीन की तादाद, यहाँ लिखेंगे अपन मुलाजमीन की तादाद। बराबर है, और यहाँ लिखेंगे अपन इज्तिमाई ताद्दुद। अब पहला वक्फा जमात कितना है? 8 से 10, एक लाइन छोड़ के लिखना है। उसके बाद 10 से 12, उसके बाद लिखेंगे 12 से 14, उसके बाद लिखेंगे 14 से 16। बराबर है। इसके बाद मुलाजमीन की तादाद कितनी है? 150, उसके बाद है 500, उसके बाद है 300 और उसके बाद है 50। कम किस्म के इज्तिमाई ताद्दुद में क्या होता? बहुत आसान पार्ट है, जैसा का वैसा लिखना पड़ता। पहला जैसा का वैसा, तो ये लिख दिया अपन ने 150। दूसरे में क्या करना है? 150 में ये 500 जमा करना पड़ता। 150 में ये 500 क्या करेंगे अपन? जमा करेंगे। दोनों की जमा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 600। इज्तिमा मतलब जमा करना है। ठीक है, तो इसकी जमा ऊपर से नीचे की तरफ करना है, काय में से कम किस्म में, और से ज़्यादा की किस्म में नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, या फिर तफरीक करना है, जैसा आपको मुनासिब लगता। दूसरा 600 में अब 300 क्या करेंगे अपन? ये दोनों की क्या करेंगे अपन? जमा करेंगे। 600 और 300 900, तो यहाँ लिखेंगे अपन 950 और 900 और इसकी जमा करेंगे। 900 और 50 कितने होते? 1000। तो ये हो गया हमारा से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद। एकदम आसान है, और ये यहाँ ये जो अपन ने लिखे ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए रहता हमारे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद। अब ये देखो आपने सिर्फ जमा करे, ये जो पार्ट है इसके ऊपर आपको आधा नंबर रहेगा, इसके ऊपर आधा नंबर रहेगा, इसके ऊपर आधा नंबर रहेगा और इसके ऊपर आधा नंबर रहेगा। इस तरीके से टोटल जो नंबर रहेंगे आपको वो रहेंगे 2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होंगी कि ये एकदम आसान पार्ट है, थोड़ा भी मुश्किल पार्ट नहीं है। आप अगर ये सवालात को अच्छे से हल करते, से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद, ये सीधा सीधा आप अच्छे से समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई मरतबा इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये सरगर्मी वाला सवाल है, तो इसी को अपन क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे ताकि हमको एक एक चीज़ समझ में आए। झैल के ताद्दुदी तकसीमी जुदूल में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाली सवारियों की तादाद और सवारियों में भरे गए पेट्रोल की मिकदार की मालूमात दी गई है। ठीक है, ये दी हुई है। इसकी मदद से भरे गए पेट्रोल के हजम का कसीरिया मालूम करने के लिए मुंदरजा झैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ठीक है, कसीरिया मालूम करने के लिए क्या बोला उसने, कसीरिया। ठीक है, कसीरिया मतलब कसीर तादाद में, ज़्यादा तादाद में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कसीरिया। अब समझ ले कसीरिया जमात कौन सी है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन 33, 40, 27, 18 और 12। कसीरिया जमात जो कसीर तादाद में, कसीर तादाद में कौन सी है, ये है, तो अपन ये लिखेंगे ये है हमारी कसीरिया जमात। ये होगी हमारी कसीरिया जमात, एकदम आसान, कितना आसान है, बराबर है। अब कसीरिया जमात कौन सी होगी, तो ये होगी ये जो 3.5 से लेकर 6.5। तो यहाँ लिखेंगे ये जो जुदूल आएगा, पहला जो बॉक्स आएगा यहाँ पर, ये बॉक्स, इसमें लिखना है हमको 3.5 से लेकर 6.5। नफ़ी की अलामत नहीं है, डैश है, ये रेंज बताता 3.5 से लेकर 6.5। 3.5 लीटर से 4.5 लीटर जो दाल थे उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते, कसीरिया जमात। ठीक है, अब कसीरिया जमात के अंदर फिर अपन देखते हैं ज़ाब्ता है, दूसरा पार्ट है ज़ाब्ता। यहाँ पर रहता एल, यहाँ क्या रहता एल, और ये F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 F0 या F0 भी बोलते हैं इसको, और इसको लिखेंगे F1। अब F0 और F1 कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा H। ये तो हो गया यहाँ तक का पार्ट। देखो कितना आसान पार्ट है, सिर्फ ज़ाब्ता दे दिया उसने, ज़ाब्ते के ऊपर ये आधा और आधा एक नंबर दे दिया, सिर्फ क्या के ऊपर, ज़ाब्ता सही लिखने पर। कितना आसान कर दिया हमारे लिए। उसके बाद कसीरिया जमात की भी जो L है, लेंथ है, वो भी दे दिया, कीमतें भी दे दिया। हाइड मतलब दोनों का फ़र्क, कितने का फ़र्क है दोनों का, तो अपन देख रहे 6.5 नफ़ी 3.5, मतलब जो फ़र्क है वो कितने का है, 3 का। ये आगे यहाँ लिख दिया अपन ने 3। ये देखो यहाँ पर दे भी दिया उसने, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाया अपन ने तो सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद रहते। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते। यहाँ यूज़ करना है फिर बोर्ड मास रूल, मतलब पहले ब्रैकेट हल करना है। यहाँ नई जगह है तो एक स्टेप लगा लो, यहाँ लिख दो 3.5 जमा, ये यहाँ बचेगा 7, और इसकी जमा करेंगे 80 में से 20 गए, 80 में से 60 गए तो ये बचेंगे 20, और यहाँ ज़रा आएगा 21। ठीक है, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर याद रखना है कि ये 3.5 जमा 7 कितने होते, 21, 21/20। बोर्ड मास रूल को हर जगह याद रखना है, बराबर 0 तो इसका जो जवाब आएगा, ये देखो इसकी तकसीम भी सही तरीके से आने को ना, बहुत सारे बच्चों को तकसीम ही नहीं करना आती है ना, तो उसमें क्या कर देते हो, 1.5 कर देते। अगर नहीं आती है आपको तकसीम तो यहाँ बोलिए मुझे, मैं आपको एक एक चीज़ समझा के देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक बार और मैं आपको ये तकसीम अच्छे से समझा के देता हूँ। इसको देखो 20 का 20 बराबर है, फिर बचा 1, लगाएंगे आशरिया, लगाएंगे 0। फिर अपन देख रहे हैं कि 20 के पहाड़े में 10 आते क्या, नहीं, फिर 20 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, फिर उतरेंगे 10, फिर लगाएंगे एक और 0, फिर 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से 5 100। ये स्टेप को आपको गौर से देखना है, बराबर है। तो यहाँ कितना बचा हुआ है, 3.5, तो 3.5 में 1.05 जमा करेंगे। 3.5 में कितना जमा करेंगे, 1.05, तो जमा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4.55। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा, ये बॉक्स के अंदर लिखना है 4.55, और यहाँ पे भी जवाब लिखेंगे अपन 4.55।
हरी बात समझ। ये जो तकसीम का अमल बताया मैंने, इसको नहायत अच्छे से करना है। ये अगर ये कर लिए तो बहुत सारा मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन सरगर्मी। ये तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान आता। देखो हाँ, सरगर्मी है कारनुमा खिलौने के जीएसटी के साथ कुल कीमत, मतलब उसकी कीमत प्लस जीएसटी, ये हो जाएंगी उसकी कुल कीमत, बराबर है, ये हो जाएगा। अब जीएसटी की शरह 18% है, तो आज शरह जो लगेंगी x जमा x का 18% जीएसटी, ये उसका शरह रहेगा। ठीक है, कीमत काबिल टैक्स, तो फ़र्ज़ कीजिए ये सरगर्मी दिया, कारनुमा खिलौने की काबिल टैक्स कीमत x रुपये है, बराबर है, मतलब जीएसटी जो रहेगा x का 18% रहेगा। ये जो लिखी अपन ने, जो भी कीमत रहेंगी, जब 100 रुपये का खिलौना है तो 100 रुपये पर 18 रुपये लगेंगे, मतलब 100 रुपये का 18%। तो यहाँ अपन ने कीमत उसकी x फ़र्ज़ करें तो x का 18% आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन x और यहाँ लिखेंगे 18/x। ये जो स्टेप है ये x जमा x ज़रब 18/100, ये स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा हल करना है। अब यहाँ देखो अपन देख रहे हैं कि ये बॉक्स गायब हो गया, एक ही बॉक्स दिख रहा, तो यहाँ तिरछी ज़रब करना है 18 का 18। यहाँ इसकी अगर ज़रब करेंगे ये 100 का 100, तो जाएंगे 100x जमा 18x बटे 100, और ये हो जाएगा 118x बटे 100, इस तरीके से। तो जहाँ अपने को डायरेक्ट स्टेप दिखती, तो अपना काम है कि बीच में एक दो स्टेप ऐड कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 118, ये जो यहाँ अपन ने ये देखो ये एक स्टेप अलग से ऐड करें। हाँ, तो इस तरीके से एक स्टेप अपन बीच में लिख सकते, कोई बुराई उसके अंदर नहीं है। अब यहाँ देख रहे अपन ये 118, ये तकसीम में था, इधर चले गए तो काय में चले गए, ज़रब में आ गया। 118 जाहिर सी बात है फिर इसके साथ काय में आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। अब अगर इसको काटेंगे अपन, फिर 2 से काटो, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 3 6 0, और ये हो जाएगा 1 1 8, बराबर है। इसको अगर जब अब तकसीम करेंगे आप, तो जवाब आएगा इसका 118 दूनी 236, एकदम आसान है। ये कितना हो जाएगा, 118 दूनी 236, ये 1 सिफर और ये 2 सिफर, ये हो जाएंगे ऐसे 3 सिफर। देखो ये ज़रब है 100, 118 दूनी 236, ये 1 सिफर और ये 100 के पास सिफर, मतलब 20 ज़रब 100, मतलब ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये। तो काबिल टैक्स कीमत जो है उसकी कितनी थी, 2000 थी, जीएसटी की वजह से वो कितनी होगी, 2360। ठीक है, आज के दूसरे पार्ट में इतना ही। तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह अपन सवाल नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।